Assalamu alaikum to all of you. I am Dr. Bushra Abrar. Welcome to all of you in National Health Program Series. तो इसके कंटिन्यूशन में हमारा ये थर्ड प्रोग्राम है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है ये, UIP जिसको शॉर्ट में कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ये लॉन्च कब हुआ था UIP? ये लॉन्च हुआ है 1985 में लॉन्च हुआ है। इसकी डेट आपको याद रखनी है। ईयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। UIP क्या है? वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये। इट प्रोवाइड फ्री वैक्सीनेशन टू चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। हिस्टोरिकल टाइमलाइन ये है कि जो UIP है, इसके लॉन्च होने से पहले एक दूसरा प्रोग्राम चलता था EPI के नाम से, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जो कि लॉन्च हुआ था 1978 में। इसके बाद UIP आया है 1985 में। देन 1992 में ये जो UIP है हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसको एक दूसरे प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया जिसका नाम है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। तो ये डेट आपको याद रखनी है। UIP लॉन्च हुआ है 19 नवंबर 1985 में एंड इट वाज लॉन्च इन द मेमोरी ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ये क्वेश्चन लास्ट MOCH एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UIP। UIP के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? इसका पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, टू प्रिवेंट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़। जिन डिसीज़ को वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है उन्हें प्रिवेंट किया जाए। अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज। ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव हैं। टारगेट बेनिफिशरीज़, यानी किस एज ग्रुप के बच्चे महिलाएं इसका टारगेट हैं इस प्रोग्राम का। ऑल एलिजिबल चिल्ड्रेन है 0 to 16 ईयर। जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन होता है उसमें जो एज होती है बच्चों की इम्यूनाइजेशन की 0 to 15 to 16 ईयर बच्चों को इम्यूनाइज़ किया जाता है, तो वही इसमें चिल्ड्रेन एलिजिबल रहेंगे एंड प्रेग्नेंट वुमेन। इसका फोकस रहता है ऑन रिड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल डेथ। बर्थ पे कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं? 3 वैक्सीन दी जाती हैं जब बच्चा पैदा होता है। फर्स्ट है BCG फॉर ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंशन, OPV 0 डोज दी जाती है पोलियो से प्रिवेंशन के लिए, एंड हेपेटाइटिस B बर्थ डोज दी जाती है। ये 3 वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ डे पर बच्चे को दी जाती है। आपको याद रखना है बर्थ वैक्सीन कौन सी हैं। अब बात आती है पेंटावेलेंट वैक्सीन। पहले ये पेंटावेलेंट वैक्सीन नहीं थी, पहले DPT वैक्सीन हुआ करती थी, लेकिन अब DPT को इसी पेंटावेलेंट वैक्सीन में मर्ज कर दिया गया है और 2 वैक्सीन और इसमें ऐड की गई हैं। हेपेटाइटिस B अब अलग से नहीं दिया जा रहा है, इसी पेंटावेलेंट वैक्सीन में ही इसको भी ऐड कर दिया गया है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, जो पहले DPT हुआ करता था, 3 यही इसमें वैक्सीन्स होते हैं। हेपेटाइटिस B होता है एंड HIV होता है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। ये बैक्टीरिया होता है जो मेनिंजाइटिस, निमोनिया, सेप्टिसिमिया ये सब कॉज करता है। इसको कब दिया जाता है पेंटावेलेंट वैक्सीन को? 6 वीक, 10th वीक एंड 14th वीक। कोल्ड चेन एंड इवन। कोल्ड चेन क्या है? वैक्सीन की पोटेंसी बनाए रखने के लिए, इसको स्टोर करने और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो एक इसका रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है वैक्सीन को स्टोर करने का, जो कि 2 डिग्री to 8 डिग्री होता है, इसको मेंटेन करने के लिए ये जो सिस्टम बनाया गया है इसी को कोल्ड चेन कहते हैं। और ये इविन क्या है? इविन का जो फुल फॉर्म है ये इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये एक डिजिटल सिस्टम होता है जो UIP में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, वैक्सीन के स्टॉक और कोल्ड चेन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए रियल टाइम में ये इसको किया जाता है। इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या है? जिस तरह इसको इंद्रधनुष नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इसी तरह से जब लॉन्च किया गया था ये 2014 में, तो इसको 7 जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ होती हैं उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। जैसे
डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस है, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, इन 7 डिसीज़ के प्रिवेंशन के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। और इसका टारगेट होता है अनवैक्सीनेटेड एंड पार्शियली वैक्सीनेटेड बेनिफिशरीज़, यानी कि जो चिल्ड्रेन हैं, जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन से छूट गए हैं, उन तक पहुंचने के लिए, उन तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए ये मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ये क्या है, इसी की स्ट्रेंथन फॉर्म है ये मिशन इंद्रधनुष की ही। इसको 2017 में लॉन्च किया था। टारगेट अंडरसर्व पॉपुलेशन, जो अर्बन है, गांव देहाती इलाके हैं, जो पर्सन को नहीं इम्यूनाइजेशन मिल पा रहा है, ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, तो ऐसे डोर टू डोर जाके लोगों को वैक्सीनेट करना, ये इसका एक टारगेट था। इट्स एम टू फॉर मोर देन 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज। इसका एम था 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज करना। इम्पॉर्टेंट MCQs हो सकता है, UIP को कब लॉन्च किया गया, इसका लॉन्चिंग ईयर है 1985। डेडिकेटेड टू इंदिरा गांधी। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ है 2014 में। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।